नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मर्स के प्रोटेस्ट पर। जो किसान आंदोलन अभी देश में चल रहा है उसके ऊपर, और वीडियो के अंत तक हम यह प्रूव करके आपको दिखा देंगे कि पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो कांग्रेस द्वारा संचालित है और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम पेट्रोल के ऊपर और धीरे धीरे फार्मर्स के प्रोटेस्ट पर आते हैं, क्योंकि पेट्रोल जो है वो एक बेहद अहम कड़ी है इस मुद्दे के लिए। तो पेट्रोल के प्राइसेस देश में अचानक से बढ़ जाते हैं। पेट्रोल के प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं तो कांग्रेस प्रोटेस्ट करना, सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करना चालू कर देती है और मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर पेट्रोल ही पेट्रोल छाया रहता है। लेकिन जब कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है तो उसको एक बेहद करारा जवाब दिया जाता है बीजेपी सपोर्टर्स द्वारा, बीजेपी द्वारा। जब कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी उस वक्त राहुल गांधी ने एक ट्वीट लिखा था नरेंद्र मोदी को। तो उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, ग्लैड टू सी यू एक्सेप्ट कोहलीज फिटनेस चैलेंज, हियर इज वन फ्रॉम मी, reduce fuel prices or the Congress will do a nation-wide protest and force you to do so. I look forward to your response. तो राहुल गांधी इस ट्वीट में नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि आपने विराट कोहली का एक फिटनेस चैलेंज लिया है, मुझे काफी अच्छा लगा कि आपने एक चैलेंज लिया है और मैं आपको एक चैलेंज और देना चाहता हूं और मुझे बेहद प्रसन्नता होगी अगर आप उस चैलेंज को लें। और मेरा चैलेंज आपको है कि आप फ्यूल के प्राइसेस देश में कम कर दीजिए। अगर आप फ्यूल के प्राइसेस देश में कम नहीं करते हैं तो कांग्रेस एक देशव्यापी आंदोलन करेगी और उस आंदोलन के बाद आपको पेट्रोल के प्राइसेस कम करने पड़ जाएंगे, फ्यूल के प्राइसेस कम करने पड़ जाएंगे। तो ये ट्वीट लिखा था राहुल गांधी ने। और उधर से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल प्राइसेस पर कांग्रेसियों को बहुत जबरदस्त जवाब देना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पिछले कुछ सालों में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं उसके बाद से दालों के प्राइसेस कितने कम हो गए हैं, सब्जियों के प्राइसेस कितने कम हो गए हैं, फलों के प्राइसेस कितने कम हो गए हैं और भी अन्य बेहद ऐसी कमोडिटीज हैं जो देश के हर एक नागरिक के घर में डेली यूज में आती हैं और उन सभी कमोडिटीज के प्राइसेस कम हो चुके हैं। सब्जी, फल, ये देश के प्रत्येक नागरिक को काफी अफेक्ट करती हैं। अगर इनके प्राइसेस पहले से काफी कम हो जाते हैं तो नागरिक काफी संतुष्ट होता है। तो इस प्रकार से प्रचार, पेट्रोल के दुष्प्रचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग करने लगे और बताने लगे लोगों को कि किस प्रकार से फल, सब्जी, इन कमोडिटीज के प्राइसेस कम हुए हैं। अब जब पेट्रोल एक मुद्दा ना बनकर बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा औजार बन गया कि उसकी वजह से वो अपने अच्छे कामों को प्रचारित करने लगे, जैसे पेट्रोल और सब्जी, और साथ ही साथ पेट्रोल के प्राइसेस भी कम होने लगे। पिछले 7 दिनों में लगातार हर रोज पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं। 7 दिनों तक लगातार पेट्रोल के दाम गिरे हैं। तो कांग्रेस ने अपना पेट्रोल के ऊपर जो प्रोटेस्ट था उसको वापस ले लिया। सोशल मीडिया पर भी आपको अब पेट्रोल नहीं दिखाई देगा। सोशल मीडिया पर अब आपको केवल दूध बिखरता हुआ दिखाई देगा, केवल सब्जियां फेंकते हुए लोग दिखाई देंगे। तो कांग्रेस ने अपना यह प्रोटेस्ट वापस ले लिया, पेट्रोल वाला, और उसके बाद अब वो आ गए सब्जियों पर और किसान आंदोलन पर। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से और क्यों कांग्रेस इस प्रकार का मूवमेंट चला रही है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस के नागपुर के लीडर को। कांग्रेस के नागपुर के ये लीडर दूध फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रक को रुकवाकर उसमें से दूध को डब्बों में से सड़क पर गिराते हुए नजर आ रहे हैं और एक कांग्रेस के नागपुर के लीडर हैं। उधर से इन महाशय को देखिए, ये पहले दूध बिखेरने गए, उसके बाद सब्जियां बिखेरने चले जाते हैं। और ऐसा कौन करेगा और किसको फायदा होगा ऐसा करने से? आप भली भांति जानते हैं, आप खुद ही इस बात को समझ सकते हैं। कांग्रेस ने
अपने लीडर्स इस तरीके से हर जगह छोड़ रखे हैं और जहां पर भी उनको कोई दूध ले जाता हुआ, दूध बेचता हुआ नजर आता है या सब्जियों से भरे हुए ट्रक उनको नजर आते हैं, वो उन सबको तबाह बर्बाद कर देते हैं। और इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि सब्जियों के, फलों के दाम बढ़ जाते हैं। जो प्रचार पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने के वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया कि देखिए सब्जियों के प्राइसेस कितने कम हो गए हैं, दालों के प्राइसेस कितने कम हो गए हैं, फ्रूट्स के प्राइसेस कितने कम हो गए हैं, अब उन्हीं सभी कमोडिटीज के प्राइसेस को बढ़ाने में लग गई है कांग्रेस। इस तरीके से फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर एक गुंडागर्दी की जा रही है जिसमें दूध को बिखेर दिया जाता है। ट्रक रुकवा कर कांग्रेस के लीडर दूध को बिखेर रहे हैं, जिससे दूध के दाम बढ़ रहे हैं। फिर उधर से सब्जियों को बिखेर दिया जाता है, जिससे सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और फ्रूट्स के दाम भी इसी प्रकार से बढ़ रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पूरा कुचक्र क्या है। पेट्रोल प्राइसेस में जहां पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दबाने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी उस प्रोटेस्ट में एक विनर बनकर उभरी, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचार किया, उनको प्रचार का एक मौका मिल गया कि इतनी सारी कमोडिटीज हैं जो डेली यूज की कमोडिटीज हैं और जिससे प्रत्येक नागरिक काफी प्रभावित होता है, वो सभी कमोडिटीज के दाम गिर चुके हैं, जबकि पेट्रोल का दाम थोड़ा सा ही बढ़ा है। तो और इधर कांग्रेस पार्टी को जब लगा कि पेट्रोल वाला मुद्दा अब नहीं चलेगा तो कुछ और करना पड़ेगा, तो उन्होंने पेट्रोल प्रोटेस्ट की जगह प्रोटेस्ट शुरू कर दिया फार्मर्स के नाम पर और कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ाने की एक पूरी योजना बनाई, जिसके तहत इस तरीके से कार्य किया जाने लगा। नहीं तो भारत के इतिहास में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ है जिसमें दूध को सड़कों पर बिखेर दिया जाए, जिसमें सब्जियों को इस तरीके से बिखेर दिया जाए और हर एक फार्मर ऐसा करे। तो ये है हमारी पूरी रिपोर्टिंग इस पूरे मुद्दे पर। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस गलत कर रही है तो कांग्रेस को एक्सपोज करने का काम कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।